आइए आपको हकीकत बताते हैं भारत की कानून व्यवस्था और भारत में खास करके बिहार और यूपी जैसे राज्यों में कानून का कितना बड़ा बोलबाला है। अभी हाल ही में बिहार में हुए भरत भूषण हत्याकांड इसलिए क्योंकि इसे कतई पुलिस के द्वारा किया गया एनकाउंटर तो नहीं कहा जा सकता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसके नाम पर एक भी क्रिमिनल केसेस दर्ज नहीं थे, कानून के किसी भी तबके में उसके नाम पे एक चोरी तक का केस दर्ज नहीं था, ऐसे व्यक्ति का पुलिस के द्वारा एनकाउंटर कर दिया जाता है। क्यों? आगे हम लोग जानेंगे। भरत भूषण तिवारी बिहार के भोजपुर में रहने वाला एक सामान्य सा लड़का है, जिसकी सामान्य से अपनी जिंदगी है, जो ज्यादातर समाज के मुद्दे और अपने गांव के, अपने आस पड़ोस के लोगों का सामाजिक मुद्दा उठाता है, उसके लिए काम करना चाहता है, आगे बढ़ता है। वैसा लड़का जिसके नाम कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, यहाँ तक कि किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल होने तक का कुछ नहीं है, वैसे लड़के को पुलिस द्वारा सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि कुछ दिन पहले उसका एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो हाथ में पिस्तौल लेकर के पुलिस वाले को धमकाता या पुलिस वाले से बदजबानी करता हुआ और उसे बहस करता हुआ नजर आ रहा था। पुलिस भी शायद उसके गन को देख करके डरी भी नहीं थी, क्योंकि उनका तो रोज अपराधियों से मिलना जुलना होते रहता है और जो वाकई अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, अपराध किए हुए होते हैं, उनको देख करके पुलिस की तो ऐसे भी गीली हुई रहती है। उन्हें हाथ लगाने से पुलिस और महकमा तक पूरा डरा हुआ रहता है। ऐसे अपराधी जो अपनी प्रवृत्ति से अपराधी हैं या उनका पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, पुलिस उनमें हाथ लगाने से भी डरती है। ना तो भरत भूषण किसी नेता की छत्र छाया में था, ना ही उसके पास इतने सारे पैसे थे। वो अक्सर समाज की भलाई के लिए काम करता रहता था, इसीलिए पुलिस और उसी प्रशासन के द्वारा उसे कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। लेकिन मजे की बात यह है कि उसी पुलिस और प्रशासन को द्वारा विक्षिप्त और मानसिक रूप से बीमार कहने लगा। आखिर ऐसा क्या हो गया कि जब एक समय वही पुलिस और प्रशासन उसे उसके कार्यों और सामाजिक हितों में कर रहे कार्यों के लिए सम्मानित कर रही थी और फिर अचानक से उसे मानसिक रूप से विक्षिप्त कहा जाने लगा। हुआ ये कि भोजपुर जिले के ही गांव में पिछले वर्ष जब बाढ़ आई तो बाढ़ में पूरा का पूरा एक गांव डूब गया। वहां की मिट्टी कटाई के कारण कई गांव, कई घर उजड़ गए, कई घर उस बाढ़ में बह गए। इसको लेकर के भरत भूषण के द्वारा कई बार आवाज उठाया गया। वहां के लोकल एमपी से लेकर के डीसी तक को पत्र लिखा गया। डीसी से बार बार गुहार लगाई गई, कई बार ऑफिसों के चक्कर लगाए गए, लोगों को साथ ले जाकर के डीसी को अपनी समस्या बताई गई। वहां के लोकल लीडर्स के पास गया, लोगों को समूह इकट्ठा कर करके डीसी के पास गए। डीसी को यहाँ लाने के लिए, समस्याओं को दिखाने के लिए उन्होंने कई बार आग्रह किया, लेकिन उसके इस आग्रह को बार बार टाल दिया गया या कई बहाने बनाकर की बात को नहीं सुना गया। वे अपने लिए कोई काम नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने समाज के लिए, ताकि उन गरीबों का भला हो सके जिनके पिछले बाढ़ में घर बह गए। एक लंबे समय के प्रयास के बाद जब भरत भूषण की बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाने का सोच लिया। उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए एक गन खरीद लिया, क्योंकि उसे इसके लिए धमकियां भी मिलने लगी थी। ये तो अपन बिहार बना, यहाँ तो बात कट्टा से ही हो गया। और बात यहाँ तक पहुँच गई कि जब उनके दरवाजे पर पुलिस आई तो भरत भूषण ने गन पुलिस के सामने दिखाया और अपने समाज की समस्याओं के लिए उन्हें दोषी भी ठहराया, साथ ही साथ इनका लगातार हल भी मांग रहे थे। इसके बाद भरत भूषण का जब यह वीडियो वायरल हो गया तो हमारे बिहार के नए नए बने मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि अरे, पुलिस के आगे कोई बंदूक कैसे निकाल सकता है? आखिर यह हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है। ऐसे लोगों को बीच रोड में निकाल करके मार देना चाहिए गोली से। इतना कहते देर नहीं थी कि हमारी पुलिस प्रशासन बिहार की कड़ी व्यवस्था के साथ 3-4 गाड़ी भर करके अपने बटालियन को लेकर के उसके दरवाजे पे जा धमकी कि अब तो हमें मुख्यमंत्री जी से सीधा आदेश मिला है कि ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए। इसके बाद जो भरत भूषण का रिएक्शन था वह किसी भी आम आदमी के लिए सामान्य बात है, वो अपनी जान के लिए कुछ भी करेगा। पुलिस वालों ने उसके घर के दरवाजे बाहर से लगा रखे थे। छत पर जाता है और वो गन निकाल करके एक तो हवाई फायरिंग भी करता है, जिसमें कोई भी हताहत
हिम्मत नहीं होता है। वहीं भरत भूषण के माता और पिता भी उसे यही समझा रहे थे कि बेटा इन सब में क्या रखा है, छोड़ दो। लेकिन वह व्यक्ति समाज के भलाई में पागल, क्योंकि उसे पता था अगर वो आज सरेंडर कर भी देता है तो उसके साथ वही होने वाला है जो एक अव्वल दर्जे के खतरनाक अपराधी के साथ किया जाता है। एक दूसरे वायरल वीडियो से हमें यह पता चलता है कि उसकी माँ भी साथ है। एक तरफ वो भरत भूषण अकेला है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस का व्यक्ति उसके ऊपर बंदूक ताने खड़ा है कि अब गोली चला ही देंगे। वहीं दूसरे तरफ पुलिस के आला अधिकारी झुंड बना करके खड़े हैं, जो वीडियोस बना रहे हैं, उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी माँ भी वहीं पर खड़ी है। गोलियां चला रहा था तो पुलिस वाले भी हंस रहे थे। वह पुलिस वालों को यह भी कहता हुआ नजर आता है कि आपको पता है कि मैं यह सही काम के लिए कर रहा हूँ, फिर भी आप लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। भरत भूषण सरेंडर कर देता है, वो अपनी गन को फेंक देता है। सरेंडर करने के बाद भी उसे 5 गोलियां मारी गई है, जिसका वीडियो हमें बाद में मिलता है। इसमें हम यह साफ साफ देखते हैं कि भरत भूषण के पैर में 4 गोलियां लगी हुई है और कथित तौर पर 1 गोली उसके अंडकोशों में मारी गई थी। अब हमें यह वीडियो से पहले ही पता है कि भरत भूषण ने गन फेंक दिया था सरेंडर कहते हुए। उनकी मांग बस इतनी थी कि डीसी बस एक बार आकर के इलाके का सर्वे कर ले। भरत भूषण के अंडकोशों में उतना गुर्दा तो था ही जो पूरे पुलिस महकमे में नहीं था, और बिहार के हमारे नए जो मुख्यमंत्री हैं उनके में भी नहीं है। इसीलिए उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति के एनकाउंटर की बात कही जिसके नाम पे एक आपराधिक मामला नहीं था। ऐसा व्यक्ति जिसे पुलिस और प्रशासन के द्वारा समय समय पर खुद भी सम्मानित किया गया। अब जाकर के इस मामले में वहां के SHO सस्पेंड कर दिया गया है। उन पर 9वें दिन अब जाकर के FIR दर्ज हुई है हत्या के मामले में। इसके बाद जो है कुछ सालों तक केसेस चलेंगे। केसेस चलने के बाद एक दिन जो है उन्हें न्यायोचित रूप से बरी कर दिया जाएगा, यह कहते हुए कि उन्होंने तो सिर्फ अपना काम किया है। मुख्यमंत्री का आदेश था कि ऐसे लोगों को मार देना चाहिए तो मार दिया। मरणोपरांत भरत भूषण के अंतिम क्रिया में पूरा गांव शामिल हुआ था। जो हुजूम उमड़ा वह यह बताता है कि भरत भूषण अपने क्षेत्र में कितना मायने रखता था।